बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वेलकम टू ई टेस्ट एकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में ईएमटी रेस्क्यू 1122 पेपर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो लेक्चर के लिए हमने ऐसे क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है जो मोस्ट रिपीटेड है, कई बार पेपर्स में आ चुके हैं। आप साबका पेपर्स उठा लें, आपको ऑलमोस्ट हर पेपर में ये क्वेश्चन मिलेगा और यहाँ पर हम हर क्वेश्चन को मजीद फर्दर डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे ताकि 2026 के पेपर्स के अकॉर्डिंग आपकी सीटीएस की बेहतरीन तैयारी हो सके। ई टेस्ट एकेडमी का ये वीडियो लेक्चर रेस्क्यू 1122 की इंटर्नशिप जॉब्स, परमानेंट जॉब्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब सबके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। वीवर्स, क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले नोट कर लें रिसेंटली 2026 में जो ईएमटी का पेपर हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% पेपर ई टेस्ट एकेडमी की गाइड्स में से, नोट्स में से आया है। अगर आप चाहें तो आप हमारी गाइड चेक कर सकते हैं, तमाम के तमाम क्वेश्चंस आपको हमारी गाइड में मिल जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप ईएमटी की लेटेस्ट एडिशन गाइड ई टेस्ट एकेडमी से मंगवाना चाहें तो आपके सामने ई टेस्ट एकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर राब्ता करके आप ई टेस्ट एकेडमी की लेटेस्ट एडिशन गाइड मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। विच ऑर्गन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट द बॉडी? वो कौन सा ऑर्गन है जो तमाम जिस्म में ब्लड को सर्कुलेट करने का काम करता है? वीवर्स, हार्ट ऐसा ऑर्गन है जो पूरे जिस्म में ब्लड सप्लाई करता है। होता इस तरह से है, यहाँ पर आप नोट कर लें कि हार्ट जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है। वीवर्स, ये ब्लड जब पंप होता है हार्ट की तरफ से, ये ऐसा ब्लड होता है जिसमें बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की मिकदार होती है। लेकिन जब ये ब्लड जिस्म के दूसरे ऑर्गन से वापस आता है तो इसमें ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लंग्स की तरफ भेजा जाता है ताकि लंग्स इस ब्लड को दोबारा से साफ करें और ऑक्सीजनेशन का अमल हो। यहाँ पर व्यूअर्स आपने नोट करना है, मेन जो क्वेश्चन है वो ये है, कई पेपर्स में रिपीट हुआ है और इसी क्वेश्चन की क्रॉस क्वेश्चनिंग में आने वाले पेपर्स में आपसे ये पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन को भी तैयार करें और इसके साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी आपने लाजमी तैयार करना है। नोट कर लें, जितने भी ईएमटी के पेपर्स हो चुके हैं, जितनी भी शॉर्ट डिटेल ई टेस्ट एकेडमी ने गाइड्स में, नोट्स में या वीडियो लेक्चर में दी है, उनमें से बहुत से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। इसलिए मेन क्वेश्चन के साथ साथ शॉर्ट डिटेल को भी तैयार करें और एक एक क्वेश्चन को लाजमी सुने, देखें, क्योंकि आने वाले पेपर्स में जो पॉइंट्स हम आपको बताएंगे वो आपके लिए यूजफुल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, नॉर्मल एडल्ट रेस्पिरेटरी रेट इज अप्रोक्सीमेटली। एक नॉर्मल एडल्ट में जो सांस लेने का रेट है वो तकरीबन 12 से 20 सांसें पर मिनट है। यहाँ पर आपने जहन में रखना है 12 से 20 सांस अगर कोई शख्स, जवान शख्स लेता है, जवान इंसान लेता है तो ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा सांसें लेता है तो इसका मतलब ये है कि उसे कोई एंजाइटी हो सकती है, उसे बुखार हो सकता है, उसको शॉक का इशू हो सकता है अगर 12 से कम है, या फिर उसको सांस की कोई बीमारी लाक हो सकती है। 12 से 20 तक सांस जो है ये नॉर्मल है। अगर इससे कम है तब भी कोई इशू हो सकता है पेशेंट को या उस शख्स को, या 20 से ज्यादा है तब भी कोई ना कोई रेस्पिरेटरी सांस का मसला उसे हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? यूनिवर्सल डोनर से मुराद है कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को लगाया जा सकता है। यहाँ पर व्यूअर्स 2 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। ओ नेगेटिव ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को लगाया जा सकता है और कई पेपर में यूनिवर्सल रिसेप्टर का पूछा गया है। ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कोई भी ब्लड ग्रुप लगाया जाए तो उस ब्लड ग्रुप को रिसीव कर लेता है। क्वेश्चन नंबर 4, द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग एन अनकॉन्शियस पेशेंट इज। अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है, बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो आप उसकी सबसे पहले एयरवे चेक करेंगे। आपने जहन में रखना है, कई पेपर्स में ये फार्मूला रिपीट हुआ है, ABC फार्मूला, ABC प्रिंसिपल्स। आपको पता होना चाहिए कि ABC प्रिंसिपल्स क्या है। जब भी कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलेगा आप उस पर ABC प्रिंसिपल्स अप्लाई करेंगे। ए फॉर एयरवे, सबसे पहले आप उसकी एयरवे चेक करेंगे, उसके बाद आप उसकी सांस चेक करेंगे, उसके बाद आप उसकी सर्कुलेशन चेक करेंगे।
ये ABC फार्मूला कई पेपर्स में और 100% आपके इंटरव्यूज में आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, विच डिवाइस इज यूज टू मेजर ऑक्सीजन सैचुरेशन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है पल्स ऑक्सीमीटर से मेजर की जाती है। वीवर्स, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर है ये ऑक्सीजन को और पल्स रेट को मेजर करता है। अगर आप ओवरऑल देखें तो नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो है वो 95% से 100% तक हो सकती है। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। बड़ी मेहनत से ये वीडियो लेक्चर हम आपके लिए तैयार करते हैं, आपको प्रोवाइड करते हैं। एक वीडियो लेक्चर को अपलोड करने में, बनाने में तकरीबन 3, 4, 5 घंटे लग जाते हैं। इस वीडियो लेक्चर को लाइक भी करें, दोस्त अहबाब के साथ शेयर भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हमारा इस वीडियो लेक्चर से फ़ायदा हो सके। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट फ्यूचर में जितने भी EMT के पेपर हमने सॉल्व करने हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तो ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही लेटेस्ट सॉल्व पेपर हम अपलोड करें फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने EMT पेपर की तैयारी के लिए लेटेस्ट 9th एडिशन लॉन्च कर दिया है। इससे पहले 8th एडिशन हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब हम 9th एडिशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 9th एडिशन लेटेस्ट है, उसमें तमाम क्वेश्चंस को मजीद अपडेट किया गया है और इसके अलावा भी डाटा शामिल किया गया है। अगर आप ये लेटेस्ट एडिशन EMT गाइड ई टेस्ट अकेडमी से बजरिया डाक मंगवाना चाहें तो आपके सामने ई टेस्ट अकेडमी का ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये गाइड बजरिया डाक हासिल करें। नोट फरमा लें, अल्हम्दुलिल्लाह हर बार जब भी EMT का पेपर होता है हमारे इस गाइड में से बहुत सा डाटा, बहुत सा पेपर आता है। इवन के जो EMT में साइकोमेट्रिक पेपर की तैयारी के लिए जो गाइड हमने बनाई हुई है 100% इस दफ़ा 2026 में 100% उसमें से पेपर आया है। और जो मेडिकल का पोर्शन है तकरीबन 80-90% उसमें से क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ आपको हार्ड फॉर्म में बजरिया डाक गाइड्स प्रोवाइड करेगी, व्हाट्सएप पर या PDF में किसी किस्म का डाटा प्रोवाइड नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 6, आ फ्रैक्चर इज, एक फ्रैक्चर जो है ब्रेक और क्रैक इन बोन, इससे हड्डी टूट सकती है। टूटी हुई हड्डी को फ्रैक्चर कहते हैं, या हड्डी पे कोई क्रैक आ जाए उसको फ्रैक्चर कहा जाता है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, जब भी कोई फ्रैक्चर होगा तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एड में ये है कि आपने उस चीज़ को, जो भी बॉडी पार्ट आपका ब्रेक हुआ है या किसी पेशेंट का हुआ है, उसको आप हरकत मत दें, कम से कम हरकत दें ताकि नुकसान ज़्यादा ना हो। इसमें होता यह है कि अगर कोई डिसकॉन्टिन्यूटी हो गई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई वीकनेस है, उस वजह से भी हड्डी ब्रेक हो सकती है। अगर इस तरह का सिनेरियो आपके सामने आए तो आपने पेशेंट को फर्स्ट एड के तौर पर सबसे पहले ये करना है कि आपने उसकी मूवमेंट को रोक देना है। उस बॉडी पार्ट की मूवमेंट जो टूट गया है, जो ब्रेक हो गया है, उसको आप रोक दें तो इंशाल्लाह इससे मजीद जो नुकसान है उससे बचा जा सकता है। फौरी तौर पर उसके बाद आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें ताकि उसका फर्दर ट्रीटमेंट हो सके। ये तमाम बातें आपसे इसलिए की जा रही हैं, ये आपसे पेपर में पूछी जा सकती हैं, इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। अगर कोई आपको पेशेंट मिला है, उसका फ्रैक्चर है, तो आप क्या करेंगे? आप उसे बताएं जी सबसे पहले मैं उसकी मूवमेंट रोकूंगा, उसके बाद उसको हॉस्पिटल शिफ्ट करूंगा। ये ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अगर हमें कॉल भी करें तो इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बता सकें, लेकिन इस वीडियो लेक्चर में आप तमाम लोगों की फलाह बहबूद के लिए ये तमाम ऐसे पॉइंट्स बताए जाते हैं जिनके लिए जब हम सेमिनार मुनक्किद करते हैं तो इसमें 5000 सिर्फ हमारे उस लेक्चर की फीस होती है उस सेमिनार में ये तमाम चीज़ें बताने की, जो हम यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स ब्रीदिंग एंड हार्ट बीट। ब्रीदिंग सांस लेने का अमल और दिल की धड़कन ये मेडुला ओब्लंगेटा कंट्रोल करता है। वीवर्स, ये जो मेडुला ओब्लंगेटा है ये वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करता है, जिसमें सांस लेना है, दिल की धड़कन है या ब्लड प्रेशर वगैरह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ ह्यूमंस इज अप्रॉक्सीमेटली। एक नॉर्मल इंसानी जिस्म का जो टेम्परेचर है वो 37 सेंटीग्रेड है। वीवर्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऑलमोस्ट 95% पेपर्स में और इंटरव्यूज में रिपीट भी होता है। यहाँ पर दो तरह से इस क्वेश्चन को आपने याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 सेंटीग्रेड नॉर्मल टेम्परेचर है।
अगर आप इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 98.6 फ़ारेनहाइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पाइनल इमोबिलाइजेशन डिवाइस। यहाँ पर ऑप्शन ए सर्वाइकल कॉलर सही जवाब है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि अगर स्पाइनल इंजरी हो तो इस हरकत को रोकने के लिए इन तीनों चारों में से कौन सी डिवाइस आप इस्तेमाल करेंगे। सर्वाइकल कॉलर यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा। सर्वाइकल कॉलर के अलावा स्पाइनल बोर्ड या फिर वैक्यूम मैट्रेस वगैरह भी स्पाइनल इमोबिलाइजेशन डिवाइसेस में शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, द मेन फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज। रेड ब्लड सेल का जो मेन बुनियादी मकसद है वो ऑक्सीजन को लेकर जाना है। वीवर्स, ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये बेसिकली जो ऑक्सीजन है वो लंग्स से लेते हैं और जिस्म के दूसरे टिश्यूज को, दूसरे बॉडी पार्ट्स को पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन को तमाम बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लंग्स की तरफ लेकर आते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पर नोट कर लें, ये तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट www.etest.com.p के ऊपर अपलोड कर दिए गए हैं। इन तमाम सवालात को अगर आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप गूगल में जाएं, वहाँ पर ई टेस्ट अकेडमी लिख कर सर्च करें। आपके सामने पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट आएगी। इसे ओपन करें। ओपन करने के बाद आपने ऑल एमसीक्यूज कैटेगरीज में जाना है। उसके बाद आपको इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के टैब में तमाम के तमाम ईएमटी के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। ये तमाम के तमाम क्वेश्चंस भी आपको वहां पर मिलेंगे और इसके अलावा भी बहुत सा ईएमटी का डाटा मिलेगा जिसे तैयार करने के बाद आप ईएमटी का कोई भी पेपर आसानी से पास कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट अकेडमी की ई टेस्ट अकेडमी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे ही आप हमारी इस मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग भी दिया करें और कमेंट्स में प्यारा सा कमेंट भी जरूर किया करें। इसके साथ साथ आप चाहें तो हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर हम डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, Which type of bleeding is bright red and comes out with force? Viewers, जो arterial bleeding है ये bright red होती है और force के साथ निकलती है, स्पीड के साथ। Viewers, यहाँ पर आपने जहन में रखना है जब भी इस तरह की ब्लीडिंग हो तो आपने कोशिश करना है कि इसे फौरी तौर पर रोकें, क्योंकि एक तो इसमें ब्लीडिंग की वजह से इंसानी जान जा सकती है, दूसरा ये कि इस ब्लीडिंग में, इस ब्लड में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है जिसका ज़िया इंसानी जान का ज़िया हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, CPR स्टैंड्स फॉर। व्यूअर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% हर पेपर में रिपीट होता है ये, और इसके अलावा ऑलमोस्ट हर इंटरव्यू में आपसे CPR का एब्रीविएशन पूछा जा सकता है। ये मैं आपको 100% गारंटी से कह रहा हूँ। CPR स्टैंड्स फॉर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। इसमें होता ये है कि अगर आपको कोई अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है जिसका सांस रुक गया हो, जिसकी हार्ट बीट स्टॉप हो गई हो, रुक गई हो, तो इस सूरत में आप उसकी छाती को दबाएंगे, छाती को, उसके सीने को कंप्रेस करेंगे और उसको सांस देंगे। ये अमल जो है ये CPR कहलाता है। यहाँ पर अगर आप हमारे नोट्स देखेंगे, हमारी गाइड देखेंगे, उसमें ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन है और इसके अलावा वो तमाम पॉइंट CPR से रेलेवेंट हमारी गाइड में मेंशन कर दिए गए हैं जो बार बार पेपर्स में रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर एक मेन पॉइंट है, वो भी आप नोट कर लें, हमारी गाइड में ऑलरेडी शामिल है। यहाँ पर आपने कंप्रेशन रेट भी याद रखना है। आप 30 बार आप छाती को कंप्रेस करेंगे, सीने को 30 बार दबाएंगे पेशेंट के और 2 बार उसको सांस देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो आपने CPR का एब्रीविएशन याद रखना है, दूसरा कंप्रेशन रेट आपने जहन में रखना है। मजीद हमारी गाइड में आपको ये तमाम इंफॉर्मेशन मिल भी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑर्गन रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड। ब्लड में से जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो किडनी अलग करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। वीवर्स, ये किडनी ब्लड को फिल्टर करता है। फिल्टर करने के साथ साथ जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पेशाब के रास्ते, यूरिन के रास्ते खारिज करता है और इसके अलावा जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है वो भी किडनी के जिम्मे है। ये किडनी के फंक्शन में आता है। क्वेश्चन नंबर 14, शॉक इन अ पेशेंट मीन्स। अगर कोई पेशेंट शॉक में है तो इसका मतलब है कि फेलियर ऑफ बॉडी सर्कुलेशन, उसकी बॉडी में सर्कुलेशन जो है वो रुक गई है। वो सर्कुलेशन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की है। अगर इंसानी जिस्म में ऑक्सीजनेटेड ब्लड से मुराद ये है कि ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन शामिल होती है
उसकी सप्लाई रुक जाए या उसकी सप्लाई कम हो जाए तो पेशेंट या कोई भी शख्स शॉक में जा सकता है। शॉक के साइन जो है इसमें ये होता है कि ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जिल्द आपकी स्किन पीली हो जाती है, आपका जो पल्स रेट है बहुत ज्यादा हो जाता है या बहुत कम हो जाता है। ये आपने साइंस एंड सिम्टम्स भी याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच सिस्टम इज मेनली अफेक्टेड बाय एस्थमा। एस्थमा की वजह से, एस्थमा एक बीमारी का नाम है जिसको उर्दू में दमा कहा जाता है। एस्थमा की वजह से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मुतासिर होता है। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा। वीवर्स, ये जो एस्थमा है ये आपके एयर वे को डिस्टर्ब करता है, उसकी वजह से आपको सांस लेने में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। उसके साथ साथ जो ब्रोंकाई है उसको भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाज़त दें। ई टेस्ट अकेडमी का ये ई टेस्ट अकेडमी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इसके बाद जो हमने वीडियो लेक्चर अपलोड करना है फौरी तौर पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप ई टेस्ट अकेडमी से गाइड मंगवाना चाहते हैं, ई टेस्ट अकेडमी की लेटेस्ट एडिशन गाइड, तो हमारा एक ही व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है। इस व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करके आप EMT की लेटेस्ट एडिशन गाइड मंगवा सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।